Good afternoon, everyone. My name is Shivani. In today's lecture, I am going to discuss with you the next topic of Child Health Nursing second unit, that is nutritional needs of infants, जिसमें हम ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में आज पढ़ेंगे. So welcome on my YouTube channel. Let's start with the topic, that is breastfeeding. So breast milk is wholesome food for the baby. जो ब्रेस्ट मिल्क है वो एक होलसम फूड है बेबी के लिए. Breastfeeding is the most effective way to provide baby with a caring environment and complete nutrition. Breastfeeding जो है एक बहुत ही अच्छा इफ़ेक्टिव वे है जिससे कि बेबी को एक अच्छा केयरिंग इन्वायरमेंट और कंप्लीट न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है. नेक्स्ट इज़ इट मीट्स द न्यूट्रिशनल एज वेल एज इमोशनल नीड्स ऑफ द बेबी. जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो न्यूट्रिशनल एज वेल एज जो इमोशनल नीड्स होती हैं बेबी को उसकी जो है वो फुलफ़िल कर लेता है. सो यूनिसेफ एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं उन्होंने क्या किया था, रिकमेंड किया था एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग टू बेबी अंटिल द 6 month ऑफ द एज. सो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है? Exclusive breastfeeding means feeding baby with breast milk soon after birth and continue it until 6 months without giving baby any other food. जिसमें बेबी को ओनली ब्रेस्ट मिल्क दिया जाता है और कुछ भी नहीं देते, ना ही पानी ना ही कुछ. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क. The composition of breast milk varies at different stage of postnatal period to suit the needs of the baby. Okay. So there are various types of breast milk. First is colostrum, second is transitional milk, third is mature milk, fourth is fore milk and fifth is hind milk. So first हम देखते हैं colostrum. It is the milk secreted during first 3 days after delivery. It is thick and yellow in color and rich in antibodies and vitamin A, D, E and K. Colostrum जो है वो फर्स्ट के जो 3 days होते हैं आफ्टर डिलीवरी उस टाइम पे सिक्रीट होता है. ये थिक एंड येलो कलर का होता है. इसमें जो है वो रिच होती हैं एंटीबॉडीज़ एंड विटामिन ए, डी, ई एंड के. सो नेक्स्ट इज़ ट्रांजिशनल मिल्क. ट्रांजिशन मिल्क इट इज़ द मिल्क सक्रीटेड ड्यूरिंग नेक्स्ट 2 weeks. जो नेक्स्ट के 2 weeks जो मिल्क सक्रीट होता है वो ट्रांजिशनल मिल्क होता है. द इम्यूनोग्लोबिन एंड प्रोटीन कंटेंट डिक्रीज वाइल फैट एंड शुगर इंक्रीज. इसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज़ की एंड जो प्रोटीन कंटेंट होता है डिक्रीज़ हो जाता है और फैट और शुगर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है. जो ब्रेस्ट मिल्क होता है ना वो अकॉर्डिंग टू बेबी नीड्स के अकॉर्डिंगली जो है वो चेंज होता रहता है. जैसे जैसे बेबी की ग्रोथ होती है तो उसके अकॉर्डिंगली जो उसको रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है उस अकॉर्डिंगली वो चेंज हो जाता है. नेक्स्ट इज़ मेच्योर मिल्क. इट फॉलोज ट्रांजिशनल मिल्क. It is thinner and watery but has all nutrients for optimum growth of the baby. जो मेच्योर मिल्क होता है वो आफ्टर ट्रांजिशनल मिल्क के बाद सिक्रीट होता है. ये थिनर होता है और वाटरी होता है बट इसमें जो है वो न्यूट्रिएंट जो है वो ऑप्टिमम अमाउंट में होते हैं जो कि ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होते हैं बेबी की. नेक्स्ट इज़ फॉर मिल्क. It is the milk secreted at the start of a feed. It is rich in protein, sugar, vitamin and water. जो फॉर मिल्क होता है ये सिक्रीट होता है जब भी फीड स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे और इसमें रिच होती हैं प्रोटीन्स, शुगर, विटामिन्स एंड वाटर. नेक्स्ट इज हाइंड मिल्क. It comes later towards the end of the feed and it is rich in fat and energy and satisfies the baby's hunger. जो हाइंड मिल्क होता है ये लेटर सक्रीट होता है टूवर्ड्स द एंड ऑफ द फीड और इसमें क्या होता है फैट एंड एनर्जी ज़्यादा होती है और सेटिस्फाई कर देती है बेबी की हंगर को. नेक्स्ट इज़ इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. सो इन नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है, विद इन फर्स्ट हाफ एन आवर टू 1 hour ऑफ बर्थ और एज सून एज पॉसिबल आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी. नॉर्मल डिलीवरी में क्या करते हैं कि जैसे ही बेबी डिलीवर हो जाता है विद इन हाफ एन आवर और 1 hour में बेबी की ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर देते हैं. नेक्स्ट इज़ इन सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी विद इन 4 hour. सिजेरियन सेक्शन के बाद क्या होता है कि मदर को स्टेबल होने में एनेस्थीसिया का जब इफ़ेक्ट होता है वो डाउन हो जाता है और मदर ठीक फील करती है. उसके बाद जो है वो स्टार्ट करती है ब्रेस्ट फीड.
तो उस टाइम पीरियड में विदिन 4 आवर जो है वो लग जाते हैं। सो मदर जैसे थोड़ा ठीक फील करती है तो उठ तो वो पाती नहीं है, और जो उसके साथ के मेंबर्स होते हैं वही ब्रेस्ट फीड करवाते हैं बच्चे को। नेक्स्ट इज़ एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग इज़ आइडल फॉर द न्यूनेट्स, और इसकी बहुत सारी एडवांटेजेस होती हैं फॉर द मदर एंड बेबी दोनों के लिए। सो पहले हम देखते हैं एडवांटेजेस फॉर बेबी। बेबी के लिए कौन कौन सी एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट इज़ इट इज़ अ होलसम फूड फॉर द बेबी। जो ब्रेस्ट फीड है वो एक होलसम फूड है बेबी के लिए। इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बेबी की नीड होते हैं इन द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ लाइफ फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। प्रोटीन्स जो होते हैं वो ह्यूमन मिल्क में कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू काऊ मिल्क, बट काऊ मिल्क में ज़्यादा प्रोटीन होने की वजह से क्या होता है कि जो बच्चे की किडनीज़ होती हैं उस पर ज़्यादा लोड पड़ता है। जितने की रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की वो मदर के मिल्क में होती है, जो कि बच्चे को नीडेड होती है फॉर द ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। और जो ह्यूमन मिल्क में प्रोटीन होता है वो होता है लैक्टो एल्ब्यूमिन, जबकि जो काउज मिल्क होता है उसमें केसिन होता है। और जो लैक्टो एल्ब्यूमिन है वो ईजिली डाइजेस्टेबल है एज़ कम्पेयर टू केसिन। दैट्स वाई जो है वो मदर का मिल्क जो है वो मोर इफ़ेक्टिव है फॉर द न्यूनेट्स के लिए। नेक्स्ट इज़ फैट। जो हाई कंटेंट होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का ह्यूमन मिल्क में, वो प्रमोट करता है ब्रेन की ग्रोथ को और प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल को फ्रॉम अर्थरोस्क्लेरोसिस इन लेटर लाइफ में। नेक्स्ट इज़ मिनरल्स। जो ह्यूमन मिल्क होता है उसमें जो है वो स्मॉल अमाउंट में होते हैं, बट क्या होता है उसमें क्या होता है बैलेंस प्रोपोर्शन में होते हैं कैल्शियम भी और फास्फोरस भी एज़ कम्पेयर टू काउज मिल्क। दैट्स वाई हम बोलते हैं कि जो मदर का मिल्क है वो होलसम फूड है बेबी के लिए। सेकेंड इज़ लो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। ह्यूमन मिल्क में क्या होता है कि हाई लेवल ऑफ लाइसोजाइम और एंटीबॉडीज़ होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वेरियस जो वायरल और बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं बच्चा उससे जो अपने आप को प्रिवेंट कर सकता है, जिसकी वजह से लो रिस्क होते हैं उसको इन्फेक्शन होने के। नेक्स्ट इज़ प्रोटेक्ट्स फ्रॉम एलर्जी। High concentration of secretory IgA in breast milk lower the risk of milk allergy to the baby, so it is the safest food for the baby. Next is physiological adaptation. जो मदर का मिल्क होता है वो बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होता है बेबी के लिए। मिल्क ऑफ मदर हु हैज़ डिलीवर्ड ए प्री टर्म बेबी इज़ डिफरेंट फ्रॉम मिल्क ऑफ टर्म बेबीज़ मदर। प्री टर्म मदर का मिल्क जो है वो कंटेन करता है मोर एनर्जी, प्रोटीन, फैट, सोडियम, जिंक, एंटी इन्फेक्टिव फैक्टर्स एंड मैक्रोफेजेस एंड हैव लोअर लैक्टोज, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंटेंट्स। नेक्स्ट इज इकोनॉमिकल फैक्टर्स। ब्रेस्ट मिल्क जो है वो अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द बेबी। Also it is safe and free from any contamination, so there is no risk of infection to the baby. This ultimately reduces the cost of hospitalization and economic burden of illness on family. So next is emotional bonding. Breastfeeding जो वो promote करता है emotional and physical bonding between the mother and the baby. This leads to better child and mother relationship and fewer behavior problem in children. So next is the advantages for mother. Mother के लिए क्या क्या advantages हैं breast feed करवाने के। लैक्टेशन सुप्रेस ओवुलेशन इन मदर्स। ये देखा गया है कि जो मदर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करती हैं अपने बेबी को, उनका जो ओवुलेशन जो है वो सुप्रेस हो जाता है ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड्स में, और वो सर्व करता है एज ए नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव। नेक्स्ट इज ब्रेस्ट फीडिंग लोअर द रिस्क ऑफ ओवेरियन एंड ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से क्या होता है कि जो ओवरी और ब्रेस्ट कैंसर होता है उसका रिस्क जो है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट इज ब्रेस्ट फीडिंग इज़ कन्वीनियंट फॉर द मदर। ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो कन्वीनियंट है मदर के लिए, क्योंकि इसमें जो है कोई बॉटल क्लीन नहीं करनी पड़ती, कोई मिल्क जो है वो प्रिपेयर नहीं करना पड़ता। जब भी बेबी को नीड पड़ती है मदर जो है वो ब्रेस्ट फीड कर देती है ईजिली। दैट्स वाई ये एक कन्वीनियंट मेथड है मदर के लिए। ब्रेस्ट फीडिंग इज़ द बेबी हेल्प्स मदर लूज़ एक्स्ट्रा वेट। ब्रेस्ट फीडिंग द बेबी हेल्प करता है मदर को लूज़ करने में एक्स्ट्रा जो वेट जो उसने पुट ऑन किया होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे। नेक्स्ट इज ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोट्स इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में क्या होता है कि यूट्रस का साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है और जो अपनी पोजीशन से काफ़ी हायर पोजीशन पे चला जाता है, डायफ्राम से भी ऊपर तक जो है वो पहुंच जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि जब मदर ब्रेस्ट फीड करती है बेबी को
तो जो यूट्रस है वो अपनी पोजीशन जो है वो ओरिजिनल पोजीशन जो है वो टेक कर लेता है जब मदर जो है वो ब्रेस्ट फीड करती है, तो जिस वजह से मदर जो है वो शेप ले लेती है आफ्टर डिलीवरी के बाद ईजिली। नेक्स्ट इज़ फैक्टर्स इनहिबिटिंग ब्रेस्ट फीडिंग। The following factors may inhibit breastfeeding. First is psychological factors. So there are various psychological factors like shock, strong pain, anger, anxiety and worries जो कि इफ़ेक्ट करती हैं ब्रेस्ट फीडिंग को। सो मदर को क्या करना है, इनकरेज करना है, सपोर्ट करना है कि वो काम रहे, रिलैक्स रहे एंड हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड वाइल ब्रेस्ट फीडिंग। ओके, नेक्स्ट इज़ अर्ली ब्रेस्ट एंगोजमेंट। ड्यूरिंग एंड इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी क्या होता है, ब्रेस्ट में बी फेल्ट फुल एंड अनकम्फर्टेबल। इस वजह से क्या होता है कि सम मदर्स गेट हार्ड, एंगोज्ड एंड पेनफुल ब्रेस्ट विच मेक्स फीडिंग द बेबी डिफ़िकल्ट। सो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ वार्म कंप्रेस टू ब्रेस्ट एंड देन एक्सप्रेस एक्सेस मिल्क। सो नेक्स्ट इज़ फ्लैट एंड इन्वर्टेड निप्पल। जब निप्पल जो है फ्लैट होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है बेबी को गेट होल्ड द निप्पल एंड पुल इट इनटू द माउथ। सो सकिंग क्या होती है, इंटरप्ट हो जाती है। और इसको ओवरकम करने के लिए क्या होता है कि जो फ्लैट और इन्वर्टेड निप्पल होता है वो उसको क्या करना पड़ता है, पुल करना पड़ता है आउटवर्ड की तरफ विद द हेल्प ऑफ फिंगर, सो दैट कि स्टिमुलेट कर सके इरेक्शन को। तो आफ्टर इरेक्शन ऑफ निप्पल बेबी कैन बी जेंटली पुट टू द ब्रेस्ट। अगर ये भी सक्सेसफुल ना हो तो निप्पल जो है वो शील्ड में बी यूज्ड। सो नेक्स्ट इज सोर निप्पल। सो निप्पल में बी सोर बिकॉज ऑफ फॉल्टी सकिंग टेक्निक सच एज बेबी टेकिंग एन insufficient amount of areola into mouth while feeding. So जिस वजह से निप्पल में become sore due to long period of sucking in bad position, engorged breast and oral thrush of the baby. So इस वजह से क्या होता है कि जो है वो sore निप्पल होने के चांसेस होते हैं। So इसको प्रिवेंट करने के लिए मदर को टीच किया जाता है ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड्स के टाइम पे ही, सो दैट कि ऐसी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग पोस्टनेटल पीरियड्स में ना हो। सो दैट्स ऑल। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो प्रीवियस लेक्चर है उसका लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसको भी चेक करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग द चैनल।